जब राकेश बस कंडक्टर बन जाए। साथियों नमस्कार। मेरे पास 2-3 वीडियो हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसमें किस तरह क्या क्या किया गया है। तमाम युद्ध भी हैं और कम से कम 10-20 घूसे भी पड़े हैं, लात जूते भी पड़े हैं और 2-3 जगह बहस भी हुई है कई चीज़ों को लेकर। और कई जगह ऐसे हुए हैं कि कोई धक्का प्लेट गाड़ी है, उसको आदमी धक्का दे दिया, उसका वीडियो बना दिया, उसका नाम भी कट गया है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं और तमाम वीडियो इस तरह के आए हुए हैं। हमको लग रहा है 2-3 दिन पहले की घटनाएं हैं और एक कल की घटना है। मैं उसको उजागर नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें लगभग कहीं ना कहीं विभाग की बदनामी है कि इस तरह भी परिवहन विभाग में हो रहा है। लेकिन कुछ साथियों को दिखाना जरूरी है कि भाई कम से कम आप इस तरह की घटना क्यों कर रहे हैं, आपकी गलती क्या है। आप इनकम के चक्कर में, लोड फैक्टर के चक्कर में आपस में मतभेद क्यों कर रहे हैं। भाई आज हम अभी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कल हो सकता है एक साथ बैठ के चाय पिए। सबका नंबर है, आधे घंटे का समय है, 20 मिनट का समय है, चाहे दिल्ली हो, मेरठ हो या लखनऊ हो या गोरखपुर हो, कहीं भी अगर आपका 10-20 मिनट का समय है, 5 मिनट आगे पीछे करके आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप रास्ते में भी रोक सकते। तमाम स्टॉपेज है जहाँ पे 10 मिनट के लिए आप कुछ गुटखा खाने के बहाने या बाथरूम करने के बहाने या कुछ हवा चेक करने के बहाने या शीशा साफ करने के बहाने कुछ भी करके आप 10-5 मिनट का गैप बना सकते हैं रास्ते में। वो तो आपके ऊपर है। तमाम चालक बनाते भी हैं, कभी कभी न्यूट्रल मार के बना लेते हैं और कभी कभी अपनी स्पीड को धीमा करके बना लेते हैं। यात्री भी नहीं समझ पाता है, गैप भी बन जाता है और आदमी आगे सवारी भी उठा लेता है। 10-5 मिनट का गैप बहुत बड़ा गैप होता है अगर आप भी मिला के चलेगा तो उसी। लेकिन यहाँ परिवहन विभाग में किसी को 10-5 मिनट का संतोष है ही नहीं है। यहाँ तो सर, जूता और लात घूसे मार के कपार फोड़ने के कगार पे है। बीच में एक कैसरबाग का वीडियो आया था जिसमें चालक प्रचालक एकदम स्टैंड पे धाए 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 मुक्केबाजी कर रहे थे। उस वीडियो को भी मैंने डाला था लेकिन यूट्यूब द्वारा उसको नकार दिया गया। इस वीडियो को भी हो सकता है नकार दिया जाए, लेकिन मैं इसको फेसबुक पे भी डालूंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। देखता हूँ मैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि वायलेंस जो है अलाउ नहीं है, एनिमल वाला नहीं है। जो पिक्चर में दूसरा हिसाब किताब होता है, उसमें ढिसुम ढिसुम दिखाता है, इसमें हम ढिसुम ढिसुम नहीं दिखा सकते। लेकिन कहने का मतलब यह करने की जरूरत नहीं भाई। इनकम रहेगा न रहेगा, परिवहन विभाग रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपका व्यवहार जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए, या यात्री के प्रति हो या आपके साथ जो कर्मचारी हैं उनके प्रति हो। क्योंकि बाद में जब रिटायरमेंट होता है या जब विभाग से आदमी कहीं दूर चला जाता है और बाद में महसूस होता है कि भाई देखिए हमारा इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। एक बार की मैं घटना बता रहा हूँ। एक स्टाफ थे, वो टीआई थे और बस्ती डिपो में बस्ती डिपो में टीआई थे और एक हमारे चालक महोदय जो हमारे साथ ड्यूटी पे थे उस दिन। मैं उस दिन की घटना बता रहा हूँ मेरे साथ कैसे हुआ क्या। वो टीआई महोदय अक्सर गाड़ी चेक करते थे हम लोग की विक्रमजोत, हरैया और कप्तानगंज के आसपास, और अक्सर वो लगेज बनाने के चक्कर में रहते थे अधिकारी, मतलब नए टीआई थे, गाड़ी चेक करने वाले थे बस्ती डिपो के। और वो चालक जो था वो उनको पहचानता था। मैं टिकट बनाने में व्यस्त था, उन्होंने हाथ दिया, नहीं रोका और फिर संजोग से आगे जाम लग गया, तब तक वो दौड़ कर चढ़े। तो बोले कि अरे बाबू पहचान नहीं बाड़ा, हम रिटायर हो गए बाड़ी, हम तो गाड़ी चेक करते रहनी। तो ड्राइवर का एक ही जवाब था, गाड़ी तो चेक करते थे साहब, इसीलिए नहीं रोके। क्योंकि आपके द्वारा जब गाड़ी चेक किया जाता था तो 25 किलो के सामान का 1 कुंटल आप कहते थे, 50 किलो का सामान रहता तो 2 कुंटल कहते थे, और पैसा भी लेते थे और धमकी भी देते थे, गाली भी देते थे। इसीलिए मैं नहीं रोका हूँ। तो उनको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। बाद में कहा, मेरे बगल में ही उनको मैं बैठा कर लेकर गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है कि उस समय अधिकारी थे, ऐसे थे वैसे थे, तमाम अपनी बातों को बताने लगे कि नहीं हम लोग के ऊपर भी दबाव रहता है, ऐसे रहता है वैसे रहता है। लेकिन हमको चालक प्रचालक जितने हैं साथी हैं, आप लोग को उचित व्यवहार करना। भाई सवारी तो जाहिर सी बात है 10 मिनट गैप बन जाएगा तो हो सकता है आप में बैठ जाए, नहीं उसका मन वो आप में बैठे उनके में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास करना आपका काम है, ईमानदारी से प्रयास करेंगे इनकम जरूर आएगा। रास्ते में मेहनत कर लीजिए। अगर आप हर स्टॉपेज पर, जैसे एक नियम है परिवहन विभाग में लोग कहते हैं, अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं, प्रत्येक स्टॉपेज से अगर एक सवारी भी अगर आप उठा लेते हैं तो आपके इनकम में कभी कमी नहीं आएगी। बस ये है कि आपको ये नहीं कि भाई कोई हाथ दे रहा है और
ड्राइवर साहब तेल बचाने के चक्कर में बढ़ा दिए, रोके ही नहीं। वहीं प्राइवेट वाले वाहन जो है वो हर जगह धीरे धीरे एक एक सवारी उठा कर लेकर जाते हैं और इनका आय और इनका इनकम हमेशा भरपूर रहता है। हम लोगों में कमियां है थोड़ा सा कि स्टॉपेज के अभाव में भी हम सवारी कभी कभी नहीं उठाते हैं। अगर उठा भी लेते हैं, कहीं गाड़ी चेकिंग हो गई तो WTV पकड़ा जाता है। अभी एक घटना वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि उस कंडक्टर का WT लिखा जा रहा है और स्टॉपेज के यात्री बता रहे हैं हाँ भैया थोड़े सा पहले बैठा है। कभी कभी कंडक्टर चाह रहा है कि विभाग का आए, लेकिन अधिकारी वहाँ ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ आए आना संभव नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर दोनों में तालमेल नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करूंगा वीडियो के माध्यम से कि आप अगर TI महोदय भी अगर हमारी गाड़ी को वीडियो को देख रहे हैं या बड़े अधिकारी लेवल पे देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बताइए कि दिशा निर्देश आप पर्टली बिहेव करिए, हर व्यक्ति के साथ आराम से बात करिए। हो सकता है गलती परिचालक की ना हो, अगर गलती हो तो छोड़िए मत। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को आप छोड़िए या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दीजिए, लेकिन अगर गलती नहीं है तो उसको बचाने का प्रयास करिए। यात्रियों के बीच में आपका सम्मान है, तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ जानता है आदमी। चालक प्रचालक भी किस कंडीशन में रह रहा है। अभी बीच में वंशिका वालों का 2-2 महीने का तनख्वाह नहीं आया है। अन्य जगह पे भी जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं 2-2 महीने 3-3 महीने का तनख्वाह नहीं आ रहा है और सब बाहर के रहने वाले हैं। कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। अगर एक आध कहीं छोटा मोटा कोई सामान अगर रख लिया है तो उस पर दबाव बनाकर उस पर ज़्यादा दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों की स्थिति को देख कर, क्योंकि आए दिन उनसे मुलाकात होती है तो वो सब अपने दर्द को बताते हैं कि भैया 2-2 महीना हो गया तनख्वाह नहीं मिला, बड़ी परेशानी चल रही है। तो परेशानी सबके साथ है, दूर घर है तो उसके नाते भी किराया देना पड़ता है, बाहर खाना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई आप लोग बच बचा के काम करिए, तनख्वाह मिलेगा, ईमानदारी से काम करिए और परिवहन विभाग की सेवा करिए। हर स्टॉपेज पर एक एक सवारी अगर उठाएंगे और ड्राइवर हमारे चालक बंधु अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे तो डीजल औसत अगर अच्छा कर देंगे, तो जैसे गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर आय के मामले में हुआ है। तो उसमें हमारे ARM साहब जो हैं सहायक क्षेत्र प्रबंधक महेश लाल श्रीवास्तव जी, जब से वो आने के बाद सबसे प्रथम उनका काम था कि डीजल औसत पर ध्यान दिए और आते ही 1 हफ्ते के अंदर, हमको लग रहा 15 दिन या 1 हफ्ते के अंदर उनका डीजल औसत के मामले में 1 नंबर पे हो गया। पूरे 7 डिपो जो हैं उनमें रीजन में 1 नंबर हो गया। फिर उनके बाद उन्होंने धीरे धीरे पार्किंग व्यवस्था और तमाम आय से संबंधित उनके पर आरोप भी लगा। आरोप लगा कि बाहरी डिपो की गाड़ियों को नहीं भरने देते हैं, आरोप लगा कि बाहरी डिपो की गाड़ियों को भगा देते हैं। लेकिन आरोपों के बावजूद जब इस समय सारे हमारे कर्मचारी खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उनके द्वारा जो है अपनी डिपो पे अपनी गाड़ियों को बैठा कर सवारियों को भेजा जाना। पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी अस्त व्यस्त रहती है लेकिन ठीक है। वहीं आलमबाग की घटना मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी गाड़ी का टाइम नहीं था, टाइम था राप्ती नगर गाड़ी का वहाँ से चलने का, तो आलमबाग डिपो की गाड़ी जिसका कोई टाइम नहीं था वो लगा के भर रहा था। तो मैं कंप्लेन करने गया वहाँ के इंचार्ज साहब से और कि भाई देखिए आपकी गाड़ी भर रही है, हमारा टाइम चल रहा है गोरखपुर का। तो कहे गोरखपुर का तुम्हारा टाइम चल रहा है या राप्ती नगर? हम कहे राप्ती नगर का। तो कहे यार जाओ अपने डिपो की, अपने मतलब आलमबाग डिपो की गाड़ी अगर आलमबाग बस अड्डे पे नहीं भरेगी तो कहाँ भरेगी? तो जब आप इस तरह की बात कह सकते हैं तो हमारे अगर अधिकारी कह रहे हैं तो आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। तो मैं उनका बड़ा सम्मान करूंगा, कहूंगा कि भाई बहुत अच्छे हैं, कम से कम इनकम के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे तो आया तो गोरखपुर। हाँ, और सबको बधाई देना चाहूँगा। कम से कम इसी तरह प्रयास करिए, मेहनत करिए, हो सकता है आने वाले समय में भी आप लोग 1 नंबर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।